भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। कल आपने बड़ा इम्पोर्टेंट प्रसंग सुना कि जीव इससे ज़्यादा मोह के चक्कर में क्या फंसेगा कि कैकेयी का पति, एक एक शब्द ध्यान देना, पति स्वयं मूर्छा अवस्था में है। और जब महामंत्री सुमंत ने आकर पूछा तो उसे कहा तुरंत जाके राम को बुला के लाओ। क्या भगवान राम को पता नहीं था? सब पता था, लेकिन ये लीला है, ये कैकेयी भी पात्र है। भगवान राम की लीला आप और हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि ये जीव मोह के चक्कर में कितना गिर जाता है। आपको याद होगा, मैंने आपसे चर्चा यहीं से चालू की थी कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। और आपको लगता होगा कि हम ऐसे मोहित नहीं हैं, ये हमारा भ्रम है। अगर शरीर मानते हो तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता कि मोह ना हो। एक अज्ञानता आने से सारी अज्ञानता आ जाती है। भगवान
देख रहे हैं कि महाराज दशरथ मूर्छित होकर पड़े हुए हैं, उनके प्राण संकट में हैं, चारों ओर का वातावरण विषाद से ग्रस्त है, आक्रोश से भरा हुआ है। और उस समय भी कितनी विचित्र बात हुई कि उन्होंने यही कहा, आप और हम लोग कभी जीवन में सोच सकते हैं भगवान को देखो, अपने आनंद को मुस्कान के रूप में प्रकट कर दूसरे को दुख या चोट नहीं पहुंचाते। ये वो अवसर है जहाँ यदि व्यक्ति के मन में प्रसन्नता देखकर दूसरे के मन में आक्रोश का विषाद उत्पन्न होने की संभावना हो, वहाँ अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर देना बड़ी नासमझी है। भगवान राम में और लक्ष्मण में यही अंतर है। वहाँ पर भी आनंद की मुद्रा में है भगवान, और लक्ष्मण जी को देखिएगा, जब परशुराम जी लक्ष्मण जी पर बहुत बिगड़े और उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी की बातों पर उन्हें उतना क्रोध नहीं जितना उनके हंसने पर आ रहा था। लक्ष्मण जी हंस रहे थे परशुराम जी की बातों पर, और लक्ष्मण जी उनकी ओर देखकर बार बार हंसते थे। वो जितना ही हंसते परशुराम जी को उतना क्रोध आ जाता। आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, हंसत देखिनक सिख ऋष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। लक्ष्मण हंस रहे हैं, अब परशुराम जी भगवान राम से कह रहे हैं, देखते नहीं ये बड़ा पापी। श्री राम ने पूछा, महाराज इसमें से कौन से लक्षण देखकर आप इसे पापी कह रहे हो? ध्यान दीजिएगा, भगवान राम की मर्यादा देखो। पूछ रहे हैं आपने कौन से लक्षण देख के इन्हें पापी कह रहे हो? बोले देखते नहीं ये हंस रहा है। अब हंसना यदि सबसे बड़ा पाप हो तब तो परशुराम जी ने पाप की नई परिभाषा कर दी। उनका अभिप्राय था कि हंस नहीं रहा बल्कि मेरी हंसी उड़ा रहा है, इसलिए बड़ा पापी। परशुराम जी की बातें ऐसी थी, हंसी तो भगवान राम को भी आ रही थी, पर श्री राम लक्ष्मण में अंतर है। लक्ष्मण जी अपनी हंसी को व्यक्त कर रहे थे, जिसे देखकर परशुराम जी को क्रोध आता है। हंसी तो राघवेंद्र रघुराम को भी आ रही थी। उन्होंने हंसी को होठों के अंदर दबा के रखा, मन मुस्काई। वो मन ही मन मुस्कुराकर फिर परशुराम जी से बोले, इसका तात्पर्य था हमारी आनंद से, हमारी खुशी से इनको कष्ट ना हो। इसलिए आप और हम सब लोग सोचें, ऐसी प्रसन्नता मन में कभी ना आए, ऐसी हंसी, ऐसा दिखावा ना हो जिससे दूसरे को कष्ट महसूस हो। श्री राम सावधान हैं, और यहाँ भी वे अपने मन के आनंद को प्रकट नहीं करते। उधर देखो, राम के पिता मूर्छित पड़े हुए थे और कैकेयी ने एक ही बात कही, भरत को राज्य मिले और तुम वन चले जाओ। और भगवान को ना कोई सुख खुशी है ना कोई गम है, कारण वो आत्मा राम हैं, हम भी उन्हीं के अंश हैं।
लेकिन हमें अपना पता नहीं है। हम पल में तोला पल में माशा, जरा सा भी कोई हमें दो शब्द बोल दे, हम जल भुनकर राख हो जाते हैं। अब सोचिएगा, भगवान राम कैकेयी की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, परशुराम जी के गुस्से पर भी मुस्कुरा रहे हैं, और माता के ये कहने पर कि भरत को राज्य और तुम वन में चले जाओ, इस पर भी मुस्कुरा रहे हैं। अब आप सोचिएगा, क्या आप और हम लोग भी अगर आत्मज्ञान हो जाए और परमात्मा की अनुभूति होने लग जाए, तो फिर आपको कोई दुख, कोई गम, कोई चिंता, कोई भय है ही नहीं। यही तो सत्संग का कमाल है, और यही आत्मज्ञान का कमाल है, और यही भगवत प्राप्ति का राज है। मैंने अनेक बार आप लोगों से निवेदन किया कि जो कुछ हम कर रहे हैं, देखिएगा, हम सब कर रहे हैं, लेकिन हम भ्रम में पड़े हुए हैं कि ऐसा करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। असंभव। इसी को रामचरितमानस में छल कपट कहा गया। छल कपट कहा गया। अब आपको अगर कोई ये कहे आप मंदिर जाके छल कपट कर रहे हो, आपको बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? आप तो आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो। लेकिन नहीं लगना चाहिए, लेकिन लगता है। तो राम को देखो, कितना एकाग्रता है। मन मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन में। भगवान का नाम फिर बदलना पड़ा। पहले दीप कहा, मणिदीप, फिर मणि कहा, और उन्होंने भगवान को तीसरा नाम फिर तुलसीदास जी ने पलट के दिया। आपने कभी देखा कि भगवान राम के रामचरितमानस में कितने नाम आए? फिर आया मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। अब नया नाम भगवान सहज आनंद। अब आप और हम लोग सोचें, हमारा स्वरूप भी तो सहज आनंद का ही है। हम हर पल आनंद में नहीं रहते। कोई बीमार हो जाए तो परेशान। अरे सब भगवान की लीला है, ना कोई मरता है ना कोई पैदा होता है। मैं बहुत बार आपसे निवेदन कर चुका, अगर यही हमें ज्ञान है, यही हमारी समझ है, तो फिर क्या गुरु के मिलने का लाभ, और क्या गीता भागवत रामायण पढ़ने का लाभ। फिर तो हम वही कर रहे हैं जो हमारा मन, और हमारा मन बिगड़ा हुआ है। मन भ्रमित है, आत्मा भ्रमित नहीं है। राम सहज आनंद। अब बताओ, उनकी संतान हम। एक एक शब्द पे ध्यान देना। सहज आनंद बहुत कम लोग होते हैं। अंदर से आनंद, बाहर से एक्टिंग। किसी की कहीं पर मृत्यु हो जाए शरीर की, आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं। जो जन्मा है सो मरेगा। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। वो तो सहज आनंद है। और एक बात और आपको विशेष बताना चाहूँगा, आत्मा की किसी से ममता मोह आसक्ति नहीं है। आत्मा का कोई पति नहीं है, आत्मा की कोई पत्नी नहीं है, आत्मा का कोई बेटा, आत्मा का कोई मकान, आत्मा की कोई दुकान।
ये तो आपके बुद्धि के कमाल हैं, अज्ञानता की कमाल है। आत्मा तो सहज आनंद स्वरूप है। अगर आप और हमको अपने स्वरूप का सहज आनंद है, हमें ज्ञान ही नहीं है, हमें विश्वास ही नहीं है। इतना सब सुनने के बाद ईश्वर अंश सूर्य की किरण में प्रकाश है, क्योंकि सूर्य में प्रकाश है। जल की, सागर की बूंद में जल है, क्योंकि वो उसका अंश है। अग्नि का एक कण, माचिस की एक तिल्ली पूरे शहर को जला के राख कर सकती है, क्योंकि उसमें अग्नि का गुण है। अब आप सोचिए, आप और हम लोग ऐसे ही अपना जीवन मिटाते रहे, आते रहे और जाते रहे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते आते तो करोड़ों कल्प हो चुके। जिसे कहा गया ना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार कर, मन का फेर। शरीर से पूजा हो रही है, पैरों से मार्चिंग हो रही है, पता नहीं ये जीव भटक रहा है। अनंत काल से आरंभों का है। मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भगवान देखिए 4 मास के लिए शयन में चले जाते हैं। कथा तो पता नहीं क्या क्या कहती हैं कि राजा बलि के पास चले जाते हैं और ये चतुर्मास गुरु की शरणागति में जीव को छोड़ जाते हैं। जो संत महात्मा होते हैं इस चतुर्मास में चौमासा बोलते हैं। भगवान राम ने भी माया में लिप्त सुग्रीव को कहा, तुम चतुर्मास जाकर के अपना राज्य संभालो। अब हम लोगों के जीवन में कितने चतुर्मास आए और चले गए। अरे बाबा, जितने हम साल के हो गए, चलो बचपन में तो आपको पता नहीं था, तो जवानी में हमें कौन सा पता था। चलो कोई बात नहीं, जब से पता चला तब से तो आपको जागृति हो गई होगी ना। आज फिर निवेदन कर रहा हूं, चार मास भी अपने जीवन के अगर हम गुरु के शब्दों को एक एक को अमृत समझ के ग्रहण करें, वहाँ पर बुद्धि ना लगाएं। हमारी सबसे बड़ी कमी है, हम गुरु के शब्दों में बुद्धि के कटोरे में घुमाते हैं। हम गुरु को नंबर देते रहते हैं, आज बहुत बढ़िया बोले, आज हमारे मतलब की बात बोली, आज हमें बहुत पसंद आई, आज गुरुजी पास, आज गुरुजी फेल। ऐसे मंदिरों को हम पास फेल करते रहे, ये मंदिर पसंद नहीं आया, हमने वहां पर जाकर के इतने पैसे चढ़ाए, अब पंडित जी ने हमारी तरफ निगाह उठा के भी नहीं देखी, अब कल से यहाँ नहीं जाएंगे, हम उस मंदिर में जाएंगे जहाँ जाते ही सेठ जी सेठानी जी की खूब तारीफ होती हो। यानी भगवान के पास नहीं गए थे, वहाँ भी मान बढ़ाई के लिए गए थे।
हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जीवन को धोखा नहीं दे रहे हो। जीवन तो जा रहा है क्योंकि शरीर का है, आप हो आत्मा, आप हो आत्मा। अगर आपको आत्मज्ञान हो जाए तो सब मान के चलो आपका कल्याण, फिर भटकना नहीं पड़ेगा, 84 लाख योनियों में आना जाना नहीं पड़ेगा। अरे शरीर के रोग तो मरे या ना मरे, समाप्त हो के ना हो, शरीर जरूर मरेगा। मैंने ऐसे लाखों केस देखे हैं, शरीर से बहुत स्वस्थ थे, एक्सरसाइज करते हुए जिम में डेथ हो गई। लेकिन आत्मा किसी की नहीं मरी, और हमें आत्मज्ञान होता नहीं। ये शरीर किस लिए मिला था? आत्मज्ञान के लिए। और इतनी सब बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? हम आनंद स्वरूप हैं। जैसे भगवान का एक नाम सहज आनंद, आज से आप भी अपना नामकरण कर लो। आनंद मध्य सिंधु तब बासा। आप कहाँ रहते हो? आनंद की गोदी में, और दुखी रहते हो। सोचो कभी, हम आनंद की गोदी में और दुखी। परमात्मा आपसे अलग नहीं हो सकता। तभी तो आप आनंद मध्य, हमारा रहना ही परमानेंट परमात्मा के साथ है, और हम उसको भूले हुए हैं। हम बहुत दुखी हैं, आपको क्या पता कितने रोग हमें सता रहे हैं। अरे बाबा, वो शरीर के रोग हैं, मरने वाले की इतनी चिंता, आत्मा का ज्ञान नहीं। मरने वाले शरीर की ममता, शरीर का मकान, शरीर का घर, शरीर का परिवार, ये सब अज्ञान की चीजें हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। भगवान राम कौन? सहज आनंद। और मैंने आपसे निवेदन किया, सहज आनंद का ज्ञान बहुत कम लोग होकर पाते हैं। मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ, जो गुरु की शरण चला गया, अगर चला गया, उससे दुख सदा के लिए दूर हो गया, अंधकार सदा के लिए मिट गया, उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। क्यों? राम मरे तो मैं मरूं। लेकिन आप और हम लोग अभी सत्संग में आनंद स्वरूप हो जाएंगे, और उसके बाद हाय 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 हाय। अरे शरीर तो मरेगा, तुम तो आत्मा परमात्मा का सुमिरन करो। शरीर को कष्ट लिखे तो आएंगे, भोगने पड़ेंगे। अब हमारे प्रारब्ध हैं, वो हमें भोगने पड़ेंगे। उनका ध्यान रखना ठीक है, मगर दुखी होना ये तो मूर्खता की निशानी है। इसीलिए मैंने कहा, सहज आनंद बहुत कम लोग होते हैं। जहां पर आनंद के लिए ना तो किसी वस्तु की अपेक्षा है, ना किसी परिस्थिति की, उसे सहज आनंद कहते हैं। हमें आनंद के लिए कुछ नहीं चाहिए। क्यों? अरे भगवान की गोदी में बैठे हैं, इससे बड़ा आनंद क्या होगा? आप सब सोचे हैं, आप परमात्मा की गोदी में हैं, और ये शरीर मिला ही आत्म कल्याण के लिए है। आत्म कल्याण का क्या मतलब? आत्मा को ही परमात्मा मिलते हैं, शरीर को भगवान नहीं मिलते। हम भटके हुए क्यों हैं? फिर भगवान हमें अपने घर ले क्यों नहीं जाते? जब हम उनके अंश हैं तो हम भटक क्यों रहे हैं?
आप भटक रहे हो अपने कर्मों के अनुसार, अपने मन बुद्धि संस्कार के अनुसार। आपका कहते ना सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त बिगड़ा हुआ है। जब तक वो दिव्य नहीं होगा तब तक आपको ना तो कभी ये महसूस होगा कि मैं आत्मा हूं, ना ये महसूस होगा कि मैं परमात्मा का अंश हूं। ऐसे ही चक्कर काटते रहेंगे, अनंत जन्म हो गए। और लोग क्या कहते हैं, नहीं वो आपकी बात तो ठीक है लेकिन ऐसा है कि, ये समझ नहीं आता। लेकिन परंतु वो क्या मतलब? मन के कारण हम भटक रहे हैं, बुद्धि के कारण हमारे डिसीजन गलत हो रहे हैं, और चित्त के कारण हम संसार में उलझे पड़े हैं। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, परिवार की सेवा करना कोई पाप नहीं है। ये तो भगवान का परिवार है। यहां अच्छे बुरे सब तरह के लोगों के बीच में रहते हुए अपने सहज आनंद में महसूस रखना, मस्ती में रहना, जहां पर आनंद के लिए ना तो किसी वस्तु की अपेक्षा। आप बताओ, हमारे को 1 करोड़ की लॉटरी निकल आए, हमारा एक नया मकान बन जाए, अच्छा आनंद आ जाएगा? आप सोचो, उससे आनंद मिलेगा? ये जो संसार के सुख आते हैं ये दुख लेकर आते हैं। धन तो 4 राज रोग लेकर के आता है। तो आनंद को किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं, केवल ज्ञान की अपेक्षा है, ना किसी परिस्थिति की। उसे सहज आनंद कहते हैं। बस एक बार जाग जाए, जैसे भगवान राम सहज आनंद, ध्यान दो, भगवान राम सहज आनंदी नहीं, सहज आनंद के निधान हैं। श्री राम मूर्तिमान सूर्य हैं। दीपक केवल एक घर को प्रकाशित करता है, परंतु सूर्य तो सारे संसार को प्रकाशित करता है, सारे जगत के अंधकार को मिटा देता है। आप परम परमात्मा के अंश, पता नहीं किस चीज में दुखी हैं, किस कारण दुखी हैं। सुबह से लेके शाम तक आपको नहीं पता। हम गुरुओं से क्या बोलते हैं, आपको नहीं पता। मतलब इसका मतलब हम ज़्यादा जानते हैं, हम ऐसे माया के चक्कर में उलझ गए हैं, सुलझना ही नहीं चाहते। उलझन है नहीं, केवल मानी हुई है, कोई उलझन नहीं है। रात को सपने के अंदर कितना बढ़िया परिवार था, कितना बड़ा मकान था। अब आप बताइए, रात को सपने में भूकंप आया, मेरा मकान ढह गया, मैं सपने में रो रहा हूं। अब सुबह उठ करके रोता हुआ उठा, देखा अरे मकान में तो मैं बैठा हूं, ये रात को कौन सा मकान था? कोई मकान नहीं था। इसी को संत महात्मा बार बार कहते हैं, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। हम मोहित हो रहे हैं। इसलिए हे परमात्मा के आनंद स्वरूप अंश आत्मा, कम से कम इन आने वाले चतुर्मास में आप भी अपने आप पर कृपा करने का प्रयत्न कीजिएगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। राम नाम लो लागी अब मोहे
राम